हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अभिषेक। फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर, जिसे हम बोलते हैं मॉडल्स, है ना। जब हमें किसी व्यक्ति की एबिलिटी बतानी हो या पॉसिबिलिटी बतानी हो, है ना, या कोई नेसेसिटी बतानी हो, या हमें किसी से कोई विनम्र निवेदन करना हो, है ना, या हमारा कोई ड्यूटी हो, या हमारा कोई दायित्व हो, या हमारी कोई इच्छा हो, है ना। तो मॉडल जो है ना, मॉडल एक प्रकार की वर्ब है जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, है ना। दोस्तों, जिन वाक्यों को हम टेंस की सहायता से नहीं बना सकते उन्हें हम मॉडल्स की सहायता से बना सकते हैं। इसे मॉडल्स या मॉडल्स भी कहते हैं। मॉडल्स जो हमारे होते हैं जैसे कैन, कुड, है ना, और शुड, मैं, माइट, इस जो भी होते हैं ये हमारे सारे मॉडल्स कहलाते हैं ना, या हम इन्हें ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको लगातार आने वाले मेरे लेक्चर ऐसे ही मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं हम आज के हमारे लेक्चर की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं, यूट्यूब पर मेरा एक चैनल इंग्लिश विद अभिषेक, जिसमें मैं स्पोकन इंग्लिश एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ, जिस पे मैंने 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें आज हमारा डे 17 है। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट 16 डेज, है ना। जो देखना चाहते हैं उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक है ना, तो आप जाके डे 1 से अटेंड कर सकते हैं ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उन्हें हम बोलते हैं मॉडल्स या मॉडल्स, है ना। जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, है ना, मे, माइट, मस्ट, ये जो हमारे सारे मॉडल्स कहलाते हैं ना, या हम इन्हें ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहते हैं, है ना दोस्तों। तो चलते हम अभी डेफिनेशन की ओर, कि डेफिनेशन जो होती है जैसे मॉडल्स या मॉडल्स, है ना, एक प्रकार की वर्ब होती है जिसे ऑक्सिलियरी, है ना, ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, है ना, ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, है ना। मॉडल वर्ब का उपयोग मॉडल वर्ब्स का उपयोग एबिलिटी, है ना, किसी की योग्यता, जैसे वह फ्रेंच बोल सकता है, ही कैन स्पीक फ्रेंच, ये उसकी एबिलिटी है ना, योग्यता। एंड सेकंड हमारी होती है पॉसिबिलिटी, यानी संभावना। दोस्तों, थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम 2 मॉडल कवर करेंगे, एक कैन, एक कुड, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी। ड्यूटी मीन्स दायित्व, ड्यूटी मीन्स दायित्व। नेक्स्ट है जब कोई हमारा डिज़ायर, डिज़ायर यानी इच्छा। नेक्स्ट है हमारा नेसेसिटी, है ना। नेसेसिटी
नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता, है ना। अगला जो हमारा होता है पोलाइट रिक्वेस्ट है, वहाँ पे हम मॉडल का यूज़ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन। नेक्स्ट है हमारा, चलिए, विनम्र आदि बताने के लिए किया जाता है दोस्तों। जो भी हमारी मॉडल्स होती है या मॉडल्स होती है, जैसे कैन शुड, है ना, कैन कुड शुड, मे माइट मस्ट, है ना, और टू डेयर, ये हमारी सारी मॉडल्स वर्ब होती है जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो मॉडल एक प्रकार की वर्ब होती है जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल वर्ब का प्रयोग किसी की हमें एबिलिटी मतलब योग्यता, एबिलिटी की पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ड्यूटी यानी हमारा दायित्व जो होता है ना, देन डिज़ायर नेसेसिटी जो हमारी आवश्यकता, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो किसी से या बता, है ना, आदि बताने हम वहाँ पे मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। तो आज का जो हमारा मॉडल है, सबसे पहले हमारा मॉडल है कैन, है ना। तो कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैन, है ना, इसके लास्ट में सकता आ जाए, है ना, कैन यानी सकता, सकता है, सकती है, ये हमारे हिंदी के वाक्यों की पहचान है। सकता है, सकती है, सकते हैं, है ना दोस्तों। या हम इसे ऐसे देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन होती है कैन की। दोस्तों आज थोड़ा सा लिखने का काम ज़्यादा है अभी, है ना, फिर मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगा एंड वर्बली बताऊंगा, है ना। तो कैन एक मॉडल मीन्स सहायक क्रिया, या हम जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसका प्रयोग हम योग्यता मीन्स एबिलिटी, है ना। नेक्स्ट होता है, या मतलब इसी को हम योग्यता या क्षमता भी बोल सकते हैं ना, इसको क्षमता ही बोल सकते हैं ना, किसी की क्षमता होती है। जैसे मैं यह वजन उठा सकता हूँ, आई कैन लेफ्ट दिस, है ना, दिस वेट। नेक्स्ट है हमारा संभावना, जिसमें बोलते पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट तथा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, है ना, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मीन्स या इनफॉर्मल परमिशन, है ना। अनौपचारिक आज्ञा, ठीक है, एंड आज्ञा, है ना, या अनुमति
लेने या देने, लेने या देने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रयोग करते हैं। कैन का हिंदी अर्थ है ना, कैन का हिंदी अर्थ, कैन का हिंदी में सकता है। नेक्स्ट है हमारा सकती है। सकते हैं, सकते हैं अर्थ प्रकट हो। सकते हैं अर्थ प्रकट हो, प्रकट होता है। चलिए देखते हैं। कैन मॉडल का प्रयोग है ना, किन किन कंडीशनों में किया है ना। मॉडल का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है ना। स्थितियों में किस प्रकार से ना, इस प्रकार से किया जाता है दोस्तों, है ना। जो हमारा कैन होता है ना, उसका यूज़ हम किसी की एबिलिटी बताने में, पॉसिबिलिटी बताने में, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, परमिशन मतलब अनौपचारिक आज्ञा लेने में या देने में, है ना दोस्तों। तो चलते हैं हम आप कैन को पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैन होता क्या है ना दोस्तों। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, है ना। आई होप आपने लिख लिया होगा, है ना। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फिर मैं अभी कैन के, है ना, क्या क्या कंडीशन होती है, किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर लिखवाऊँगा, उसके सेंटेंस बनाऊँगा, है ना, और आपको बोल के ही बताऊँगा, है ना। तो चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा काम लिखवाने का ज़्यादा है ताकि कंसेप्ट पहले क्लियर हो, है ना। फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या बोलते हैं उसे, मॉडल्स या मॉडल, है ना। जैसे, है ना, मॉडल आज का जो हमारा है कैन, है ना। सब हिंदी में जिसके शब्दों में होता है ना, सकता है। जैसे मैं बाजार सकता हूँ, है ना, मैं बाजार जा सकता हूँ। आई कैन गो टू मार्केट, वह खाना खा सकता है। ही कैन ईट फूड, है ना, वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये उसकी एबिलिटी है, मतलब योग्यता है, उसकी क्षमता है ना। भारत में जीत सकता है। इंडिया कैन विन द मैच, ये पॉसिबिलिटी है ना।
तो और नेक्स्ट होता है जैसे इनफॉर्मल परमिशन, जैसे अनौपचारिक आज्ञा में कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, है ना दोस्तों। तो कैन जो होती है इसको हम 3 तरीके से, जैसे एक होती है सबसे फर्स्ट ये होती थी एबिलिटी, है ना। जब हम किसी की एबिलिटी मीन्स योग्यता, एक योग्यता के, है ना। एंड नेक्स्ट जो होता है हमारा यहाँ योग्यता, दूसरा जो होता हमारा होता है पॉसिबिलिटी, है ना। संभावना, है ना। जैसे एबिलिटी में मैंने एक एग्जांपल लिया, है ना। एबिलिटी का थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एबिलिटी, है ना, जब हमें इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, है ना। कुछ एक लाइन है जो आपको काम में आएगी, आगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, है ना। तो जब हमें अपनी या किसी और की, है ना, योग्यता मीन्स एबिलिटी मतलब क्षमता, है ना। योग्यता, एबिलिटी या क्षमता दर्शानी हो या बतानी हो तो हम कैन का यूज़ करते हैं। तो है ना, जैसे मैंने अब एक एग्जांपल लिया, है ना, कि मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ, मैं यह काम को कर सकता हूँ, है ना। एग्जांपल लिया जैसे मैंने, ये मेरी एबिलिटी की, मैं यह काम कर सकता हूँ, है ना। दोस्तों देखिए, हिंदी के बाद के लास्ट में आया ना सकता हूँ, तो हमारे दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए कि यहाँ पे हमें कौन सी मॉडल वर्ब का यूज़ करना है। यहाँ पे हमें कैन का, क्योंकि ये एक और कंडीशन है। या तो हिंदी के वाक्य के थ्रू याद कर लो कि सकता है, सकती हूँ, सकते हैं, आते हैं, तो वहाँ पे हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। या फिर जो हमारी कंडीशन होती है ना, वो कंडीशंस को याद कर लो, तो है ना, जैसा आपको आसान लगे। तो मैं यह काम कर सकता हूँ, ये मेरी खुद की एक एबिलिटी है, मतलब मेरी योग्यता है, मेरी क्षमता है ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये मेरी एबिलिटी है, मेरी योग्यता है ना, आप नहीं बोल सकते हो। तो ये किसी की जब हमें योग्यता या क्षमता बतानी, वहाँ पर हम कैन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो हम इसको अब नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो आई और सकता हूँ के लिए कैन, और आई कैन डू दिस वर्क, है ना। मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर इसको लेते हैं हम पॉसिबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी में संभावना। यहाँ पे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वह
अंग्रेजी बोल सकता है ना। तो नाउ हाउ विल स्पीक इन इंग्लिश, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश। दोस्तों वह बोल सकता है, ये उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता है, हम नहीं बोल सकते है ना। ठीक है दोस्तों, जो हम कर सकते हैं वो हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यता होती है। तो आज ये पॉसिबिलिटी में संभावना है ना। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि भारत मैच जीत सकता है। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी है ना। हो सकता है जीत भी सकता है, हार भी सकता है। तो ये क्या एक पॉसिबिलिटी हो गई है ना। तो इसके लिए हम, इट्स वेरी सिंपल, इंडिया कैन, और जीत को बोलते हैं विन, इंडिया कैन विन द मैच, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट एक और कंडीशन होती है इनफॉर्मल परमिशन। मतलब अनौपचारिक आज्ञा, है ना। जैसे मैंने बोला, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो जो हमारी हेल्पिंग मतलब मॉडल वर्ब है उसको आगे ले आएंगे। तो यहाँ पे हम ले आएंगे कैन आई यूज़, आपका फ़ोन को बोलेंगे योर फ़ोन, है ना। मैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन। तो आई होप आपको यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की ओर, है ना। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और दोस्तों थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ इसको रिमूव करके, है ना। तब तक बने रहिएगा अंत तक सेशन के। तो आप मॉडल को सीख कर ही जाओगे, है ना, कि कैन को हम किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं। और है ना, आज का हमारा जो मॉडल है कैन पढ़ाऊँगा अभी, फिर हो सका अगर टाइम हमारे पास पर्याप्त रहा तो कुड भी आपको पढ़ाऊँगा, है ना। तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की ओर। फिर एक एग्जांपल लूँगा, फिर सारे स्ट्रक्चर में। जैसे पहले मैंने सिंपल, है ना, आज का जो हमारा मॉडल है कैन, सकता, है ना। अब सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता, ऐसे लिख देता हूँ एक बार, सकता है, सकती है, हिंदी के वाक्यांश में सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वे यहाँ आ सकते हैं, ही कैन कम हेयर, है ना। तो चलिए स्ट्रक्चर की ओर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो भी हमें मॉडल दिया हो, है ना, जिस मॉडल के हम बारे में हम बात करते हैं, या जिस वाक्य बनाना हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे। तो हम अभी कैन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन आएगा हमारा कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आएगी हमारी ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, है ना, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो मेरे को बोलेंगे आई, और बोल सकता हूँ, है ना। हिंदी के वाक्य में आए तो यहाँ से उसके लिए हम मॉडल
कैन का यूज़ करना है। आई कैन स्पीक फ्रेंच, है, आई कैन स्पीक फ्रेंच। तो अब मैं आपको, है ना, जो 5 पैटर्न होते हैं वो इसका नेगेटिव, इसका जो ये हमारा होता है इसको बोलते हैं सिंपल। नेक्स्ट जो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं नेगेटिव, है ना। नेगेटिव जब हमें नकारात्मक या नेगेटिव वाक्य बनाना है ना, जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश, है ना। वह खाना नहीं खा सकता है, ही कांट ईट फूड। तो ये है ना, जब हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना हो नकारात्मक। नेक्स्ट होता है हमारा कैन को आगे ले आएंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है प्रश्नवाचक, है ना, या इंटरोगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव जब हमें बोलना क्या मैं है ना, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश, है ना, इस प्रकार के। नेक्स्ट होता है हमारा कैन प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, है ना, जैसे शॉर्ट में बोलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, है ना। नेक्स्ट जो होता है हमारा WH, देन उसके बाद रखेंगे कैन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसे बोलते हैं WH फैमिली। जैसे अब हम चले थोड़ा सा, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ दोस्तों, है ना। चलिए वेलकम बैक, है ना। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल कि जैसे मैंने बोला कि वह नाच सकती है ना, वह नाच सकती है, यह उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता है ना, कि वह नाच सकती है। तो सबसे पहले हम सिंपल बनाएंगे, एस मीन सिंपल। तो वह नाच सकती है, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, और उसकी यह एक एबिलिटी, उसकी योग्यता है। तो अभी इसके लिए हम या जिन वाक्य के लास्ट में हिंदी में सकता है, सकती है, सकते आ गए तो वहाँ पे हम कैन, तो ही सॉरी लड़की है ना, तो शी आएगा, शी कैन, और नाचने वाला शी कैन डांस, है ना, शी कैन डांस। वह नहीं नाच सकती, वह नाच नहीं सकती। तो ये हमारा हो गया अब नकारात्मक, है ना, नेगेटिव। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले यहाँ से सब्जेक्ट लिया शी कैन, और वर्ब की फर्स्ट डांस, है ना, सिर्फ बताइए शी कैन, वह नाच सकती है। फिर वह नाच नहीं सकती, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा शी, यहाँ से लिया हमने कैन, शी कैन नॉट
ऑब्जेक्ट हमारा है, वर्ब हमारी है डांस, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है दोस्तों, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, जिसमें दिया वही। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह नाच सकती है, तो नाउ हाउ विल स्पीक, ये हमारा होता है इंटरोगेटिव, है ना। तो हमारी ये पैटर्न बनाएंगे, तो कैन को आगे ले आएंगे, कैन। देन हमारा सब्जेक्ट है शी, कैन शी डांस। नेक्स्ट जो है, क्या वह नहीं नाच सकती है, क्या वह नाच नहीं सकती है, क्या वह नाच नहीं सकती है, क्या वह नहीं नाच सकती है, क्या वह नाच नहीं सकती है। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो कैन शी, देखिए कैन सब्जेक्ट लिया शी, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। नेक्स्ट होता है लास्ट WH, वह क्या बोलेंगे, वह कैसे नाच सकती है ना, वह कैसे नाच सकती है। नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो कैसे, जब ये हमारे WH, वॉट, व्हेन, है ना, हाउ, ऐसे जो होते हैं ना हमारे WH, है ना, वेयर। तो कैसे के लिए हम लिखेंगे हाउ, है ना, ये वाले पैटर्न पे यहाँ पे लिखा हाउ, फिर हमने यहाँ से लिया हाउ कैन, सब्जेक्ट हमारा शी, हाउ कैन शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल, वह कैसे नाच सकती है, हाउ कैन सी डांस, है ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आप हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना दोस्तों, बने रहिएगा, थोड़ा सेशन लंबा चलेगा आज। जल्दी जल्दी मैं आपको, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, कंसेप्ट को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना, करूँगा, जिससे चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, फटाफट एग्जांपल बनाते हैं ना। जैसे वह इसे जोड़ सकता है, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ना, या हाँ, वह इसे जोड़ सकता है ना। तो नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो वह के लिए हम लड़का या लड़की जो भी हमें, है ना, जिसको भी मानना हो, तो है ना, जैसे मैंने बोला कि वह जोड़ सकता है, तो हमने ही लड़का मान लिया, तो ही हो सकता है, बाकी क्लास में तो इसके लगाएंगे ही कैन, वो जोड़ने को बोलते ऐड, है, ही कैन ऐड इट या दिस, इट लिख देते हैं ना दोस्तों, ही कैन ऐड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, है ना। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, ये दोस्तों मेरी योग्यता है, मेरी क्षमता है, मेरी एबिलिटी है ना, कि मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। जो काम आप कर सकते हैं वो आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता है ना। तो मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ, तो आई कैन, और चला सकता हूँ के लिए तो सोचेंगे हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ना, उनके लिए हम ऑपरेट, है ना, आई कैन ऑपरेट, क्या भैया ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह
वह किताब पढ़ सकती है ना, वह किताब पढ़ सकती है। ये उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता है ना। तो शी कैन रीड बुक, शी कैन रीड बुक, है ना। फिर नेक्स्ट मैंने बोला कि मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, है ना। या मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो आई कैन सलाह को बोलते हैं आई कैन गिव यू एडवाइस, है ना। आई कैन गिव यू एडवाइस, मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मुझे पैसे दे सकता है ना, वह मुझे पैसे दे सकता है। दोस्तों ये उसकी मतलब ये पॉसिबिलिटी है, दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो इसके लिए हम ही कैन गिव मी मनी, वह पैसे दे सकता है ना। तो अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, है ना। जैसे मैंने बोला कि हम बाज़ार जा सकते हैं ना, हम बाज़ार जा सकते हैं। तो वी कैन गो टू मार्केट, है दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट जो हमारा वी और सकते हैं, तो इसके लिए हम अभी पढ़ा था हमने कैन का यूज़ करते हैं, वी कैन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी जाने को बोलते गो, कहाँ जा सकते हैं, मार्केट, है ना। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना कि वी कैन गो टू मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल लिया, आप मेरी सहायता कर सकते हैं ना, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। तो नाउ हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, जस्ट ट्राई। आप मेरी सहायता कर सकते हैं, तो आपके लिए लगाएंगे या यू कैन, सहायता को बोलते हैं हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, तो आप के लिए यू, और कर सकते हैं के लिए हमें लगा कैन, और सहायता के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्प, और मेरी के लिए मी, यू कैन हेल्प मी, है ना। नेक्स्ट है ना, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, है ना, नहीं कर सकता। तो इट्स वेरी सिंपल। नाउ हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा मैं के लिए आई, और सकता, है ना, तो इसके लिए लगाया आई कैन, और नहीं के लिए हम लगाएंगे नॉट, ये हमारा नकारात्मक है ना, निगेटिव सेंटेंस है। आई कैन नॉट टॉक टू यू, आई कैन टॉक टू यू, है ना। हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना।
से राम गाना गा सकता है, ये राम की एबिलिटी है, राम गाना गा सकता है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, और राम सकता है के लिए कैन, राम कैन सिंग अ सॉन्ग, है ना। राम गाना गा सकता है तो राम कैन सिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट। एक एग्जांपल लास्ट लिए हमने, बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं ना, बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश, तो बच्चे को बोलेंगे हम चिल्ड्रन या किड्स, है ना। चिल्ड्रन सकने के लिए कैन, और खेलने को बोलते प्ले, ऑब्जेक्ट है हमारी क्रिकेट। तो आई होप चिल्ड्रन कैन प्ले क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं ना। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल्स की ओर, जिसे हम बोलते हैं कुड, है ना। कुड, कुड जिन वाक्यों के लास्ट में सका, पाया, आया, है ना, या फिर जब हमें कुड भूतकाल में, है ना, कोई एबिलिटी बतानी हो, योग्यता बतानी हो, तो वहाँ पे हम चलिए चलते हैं हम कुड, है ना। कुड, है ना, इसके हिंदी में के लास्ट में आता है सका या पाया, है ना। जैसे मैं आपकी वजह से इंग्लिश सीख पाया, है ना। आई कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से मैं बाजार जा पाया। आई कुड गो टू मार्केट बिकॉज ऑफ यू, है ना। तो जब हम इस प्रकार की सेंटेंस बना, तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा देता हूँ कि कुड का प्रयोग, है ना, कुड का प्रयोग पास्ट, पास्ट में, भूतकाल में, मॉडल ऑक्सिलरी, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में किया जाता है। कुड का हिंदी, है ना, कुड का हिंदी अर्थ क्या है भैया, वाक्यों के अर्थ या यहाँ पे लगाते हैं या वाक्यों के अंत में क्या जाए, या वाक्यों के अंत में सका, पाया या सकता था, आदि शब्द
जुड़े जुड़े हो जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं कुड सका पाया का प्रयोग हम जो पास्ट एबिलिटी है ना, पास्ट की एबिलिटी हम पास्ट की एबिलिटी है ना, मीन्स सामर्थ्य, या क्षमता बताने के लिए करते हैं, है ना, करते हैं। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स विनम्र है ना, आज्ञा है ना, विनम्र अनुमति लेने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। तो जैसे है ना, जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हारी वजह से इंग्लिश सीख पाया, आई कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, है ना, पोलाइट की वजह से। क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी पेन, है ना। तो ये हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। और जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, ये मेरी पास्ट की एबिलिटी हो गई, मतलब पास्ट में भूतकाल की, है ना। तो जब भी हमें इस कंडीशन को सेंटेंस इन कंडीशन को फॉलो करता है, वहाँ पे कुड का प्रयोग करना है ना। जैसे सबसे पहला इसकी जो कंडीशन होती है, एक होता है रीज़न, है ना, रीज़न में कारण, है ना। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि मैं तुम्हारी वजह से अंग्रेजी सीख पाया। तो देखिए, यह हिंदी के वाक्य में अभी हमने पढ़ा था कि पाया, है ना, सका, पाया, सकता था आदि शब्द आते हैं, वहाँ पे कुड का प्रयोग करते हैं। या फिर, है ना, ये एक रीज़न ही बता रहा है ना, एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि तुम्हारी वजह से, है ना, मेरी वजह से, किसी की वजह से, तो वहाँ पे हम सिंपल है कुड का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट होगा हमारा आई, और सीख पाया, तो पाया के लिए हम लगाएंगे आई कुड लर्न, है ना, सीखने को बोलते हैं, आई कुड लर्न
इंग्लिश किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से, है ना। तो आई कुड लर्न इंग्लिश यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ऑफ यू, है ना, बिकॉज ऑफ यू। जैसे मैं तुम्हारी वजह से बाजार जा पाया, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, मैं तुम्हारी वजह से बाजार जा पाया। नाउ हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश। तो आई, है ना, पाया के लिए आई कुड, कहाँ, आई कुड गो टू मार्केट, किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से। तो आई कुड गो टू मार्केट बिकॉज ऑफ यू। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है जिसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसे हम बोलते हैं कि विनम्र, है ना, अनुमति, है ना। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, है ना, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ सकता हूँ। तो देख सकता हूँ, है ना, ये हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट है ना। एक जब हमें किसी से ऑफिशियल, है ना, प्रोफेशनल प्लेस पे जब हमें हमारे सीनियर से, है ना, उनका फ़ोन यूज़ करना हो, तो हम वहाँ पे ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, क्या मतलब, है, वहाँ पे हम पोलाइट परमिशन के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो कुड आई यूज़ योर फ़ोन, है ना, कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि प्रोफेशनल जब, है ना, प्रोफेशनल जो हमारी सीनियर्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें उनसे बहुत ही विनम्रता से या पोलाइट तरीके से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना। हमारे जो सीनियर्स होते हैं वहाँ पे हम इनफॉर्मल तरीके से बात उनसे नहीं कर सकते, इनफॉर्मल वे में हम अपने फ्रेंड सर्कल में ही, है ना, बराबर में कर सकते हैं। तो एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कि पास्ट एबिलिटी मतलब भूतकाल योग्यता, या क्षमता, है ना। जैसे मैंने बोला कि हम क्रिकेट खेल सकते थे, हम क्रिकेट खेल सकते थे। तो नाउ इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वी खेल सकते थे के लिए अभी हम पढ़ा था वी कुड प्ले, वी कुड प्ले क्रिकेट, है ना। जैसे मैं साइकिल चला सकता था, आई कुड राइड बाइसिकल या साइकिल, है ना। जैसे मैंने एक बोला कि चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं ना दोस्तों। अब इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसकी ओर चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
कि किन किन कंडीशन में हम कुड का प्रयोग करते हैं और किन किन कंडीशन में हम कैन का यूज़ करते हैं ना दोस्तों। कैन का यूज़ हम जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, दोस्तों थोड़ा सा कैमरा चेक कर लो। क्या है ना, कभी कभी कैमरा डिस्टर्ब हो जाता है तो जो हमारी मेहनत होती है वो पूरी बेकार चले जाती है ना दोस्तों, तो इसलिए बने रहिएगा। चलिए हम अब कुड के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं ना, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, जो इसका सिंपल का स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल सब्जेक्ट। देन हमने यहाँ पे लिखा कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए NEG वाला नेगेटिव, सब्जेक्ट कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव, कुड को आगे ले आएंगे, कुड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। एक होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसके लिए कुड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एक और होता है WH, कोई सा भी WH यहाँ पे रखेंगे प्लस कुड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक एग्जांपल लिए जैसे मैंने कि तुम घर पहुंच सकते थे, ना। तुम घर पहुंच सकते थे। ये जो है ना पास की पॉसिबिलिटी बता रहा है ना दोस्त, या तुम घर पहुंच सकते थे लास्ट में आ गया तो हम इसे कुड की सहायता से बनाएंगे ना, कुड मॉडल वर्ब की या ऑक्सिलरी। तो सब्जेक्ट तुमको बोलेंगे यू कुड, देखिए यहाँ से लिया सब्जेक्ट यू, यहाँ से लिया कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू कुड और पहुँचने वाला रीच, यू कुड रीच एट होम, यू कुड रीच एट होम। नेक्स्ट हमने लिया तुम घर नहीं पहुंच सकते थे। तो यहाँ से लिया मैंने सब्जेक्ट यू, यहाँ से लिया कुड यू, उसके बाद नॉट, यू कुड नॉट रीच होम, इसको बैठा दो, है ना। यू कुड रीच
होम। फिर क्या तुम घर पहुंच सकते थे? क्या तुम घर पहुंच सकते थे? तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, है ना। तो सबसे पहले कुड को आगे लिख देंगे। कुड सब्जेक्ट हमारा यू, कुड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, कुड यू रीच ऑब्जेक्ट होम, कुड यू रीच होम, है ना। नेक्स्ट है क्या तुम घर नहीं पहुंच सकते थे? क्या तुम घर नहीं पहुंच सकते थे? तो ये दोस्तों ये हमारा है इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन प्लस नकारात्मक है, तो इसके लिए हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। तो कुड को सबसे पहले हमने रखा, कुड सब्जेक्ट लिया कुड यू, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा घर, है ना। कुड यू नॉट रीच होम। फिर एक और लिया लास्ट इसका कि तुम घर पर कैसे पहुंच सकते थे? कैसे तुम घर कैसे पहुंच सकते थे? तो कैसे ये हमारा WH है। वेट सब वाक्य में क्या, कब, कैसे, कहाँ आ जाए, है ना। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जो हमारी है ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ। फिर ये यहाँ से हमने लिखा कुड, हाउ कुड यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीच, हाउ कुड यू रीच होम। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। तो हम लोग अब मैं चलो आप एक दो एग्जांपल और देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बोल कर बताऊँगा, है ना दोस्तों, ओवरऑली कैसे प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। चलिए एक बार और दोस्तों मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, है ना दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बोलकर प्रैक्टिस करते हैं ना। दोस्तों जैसे हमारी जो कैन मॉडल है ना, कैन मॉडल का सब हमारी एबिलिटी है ना, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी और इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह बाज़ार जा सकता है, ही कैन गो टू मार्केट। वे कपड़े खरीद सकते हैं, दे कैन बाय क्लोथ्स, है ना। राम फ्रेंच बोल सकता है, राम कैन स्पीक फ्रेंच, है ना दोस्तों। फिर हमारा जो कुड होता है ना, तो जब हमें पास्ट की एबिलिटी बतानी हो, है ना, कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं खाना खा सकता था, तो आई कुड ईट फूड। वे बाज़ार जा सकते थे, दे कुड गो टू मार्केट। हम पढ़ाई कर सकते थे, वी कुड स्टडी। बच्चे स्कूल जा सकते थे, चिल्ड्रन कुड गो टू स्कूल।
है ना दोस्तों। जब भी हमें पास्ट की एबिलिटी या वैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, जैसे मैंने बोला, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे है ना, जैसे मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। या जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं घर जा सकता हूँ, है ना। तो आई कैन गो टू होम, मैं घर नहीं जा सकता, तो आई कैन नॉट गो टू होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो कैन आई गो टू होम, क्या मैं घर नहीं जा सकता हूँ, तो कैन आई नॉट गो टू होम। मैं घर कब जा सकता हूँ, तो व्हेन कैन आई गो टू होम। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है ना दोस्तों। हो सकता है शुरू में हम इतनी स्पीड से नहीं बोल पाएँ, लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रयास करेंगे तो एक दिन देखना हम बहुत ही तेज़ी से भी बोल पाएंगे, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है कि एक सेंटेंस लेना है, सारे पैटर्न में बनाकर देखना है। पहले आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, लिख के। जब आप लिख के कि हाँ आपको कि मैं मतलब लिखने के लिए मतलब तैयार हूँ और मुझे लिखने की मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर आपको जो आप सेंटेंस बनाते हैं अपनी कॉपी में, है ना, जैसे मैंने आपको आज कंसेप्ट समझाया, तो आप उससे खुद से 10, 20, 5, 10 जितने आपकी इच्छा हो उतने सेंटेंस बनाए और फिर उन्हें ओरली बोल कर देखें, है ना। बोलने से क्या, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो उच्चारण, जिसे हम उच्चारण बोलते हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होता है ना दोस्तों। और हमें किसी सुनना भी है, जब हम सुनेंगे जभी तो आगे बोलेंगे, है ना दोस्तों। तो आपको यूट्यूब पर किसी का भी कोई भी वीडियो कम से कम 5 से 10 मिनट तक डेली सुनना चाहिए, जिससे हमें वर्ड्स जो होते हैं ना, कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है ना दोस्तों, तो ये भी आना चाहिए। तो आई होप यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि आपको लगातार आने वाले मेरे ऐसे ही सारे लेक्चर मिलते रहे और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ में आज का अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि सेशन काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों, है ना। तो और मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा, तो ठीक है, यहीं पे मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। फिर कल आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करते रहिए, खुश रहिए, है ना दोस्तों, और अपने कैरियर में आगे बढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।